डीसी यूनिवर्स में बहुत सारे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं, जिनमें से हम कुछ कैरेक्टर्स को मूवीज में भी देख चुके हैं। और आज हम डीसी ईयू के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है कि ये टॉप 10 लिस्ट आपकी टॉप 10 लिस्ट से कुछ अलग हो, इसीलिए अपनी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट को कमेंट में शेयर जरूर करना। साथ ही वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। स्टीफन वुल्फ एक सुपर विलन है जिसे डार्कसाइड ने अर्थ पर मदर बॉक्सेस को कलेक्ट करने के लिए भेजा था, जिसने थेमस्किरा में अमेजन वॉरियर से अकेले फाइट की और मदर बॉक्स को हासिल किया। जिसके बाद एटलांटिस जाकर मीरा और एक्वामैन जैसे पावरफुल कैरेक्टर से फाइट करके दूसरा मदर बॉक्स भी कलेक्ट किया और आखिर में उसे रोकने के लिए पूरी जस्टिस लीग टीम को उसके साथ फाइट करने आना पड़ा। और जब तक सुपरमैन उस फाइट में नहीं पहुंचा तब तक स्टीफन वुल्फ ने पूरी जस्टिस लीग टीम को कड़ी टक्कर दी थी और आखिर में सुपरमैन और बाकी हीरोज ने मिलकर स्टीफन वुल्फ को मार दिया। जनरल जॉर्ड मैन ऑफ स्टील की फाइनल फाइट में सुपरमैन से हार गया था, लेकिन उसे उस वक्त तक उसकी सभी पावर्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी जो उसे येलो सन की वजह से मिल रही थी। सुपरमैन के कंपैरिजन में जनरल जॉर्ड अर्थ के येलो सन के कांटेक्ट में बहुत ही कम टाइम तक रहा था, जिस वजह से उसकी एबिलिटीज सुपरमैन जितनी नहीं थी। लेकिन फिर भी जॉर्ड ने सुपरमैन से फाइट की, जिससे वो स्पेस तक चले गए थे। बेशक जॉर्ड हवा में नहीं उड़ सकता था, लेकिन फिर भी वह पावरफुल फोर्स के साथ जंप करके सुपरमैन के अगेंस्ट फाइट करते हुए बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। जनरल जॉर्ड की हीट विजन भी काफी ज्यादा इफेक्टिव थी, जो उसे सुपरमैन के बराबरी पर ला रही थी। जॉर्ड की मिलिट्री ट्रेनिंग उसे सुपरमैन की येलो सन से मिलने वाली पावर्स के अगेंस्ट भी बराबरी की फाइट करने में हेल्प कर रही थी। लेकिन सुपरमैन का ज्यादा टाइम तक येलो सन के कांटेक्ट में रहने और अपनी पावर्स पर पूरा कंट्रोल होने के चलते जनरल जॉर्ड सुपरमैन को नहीं हरा पाया और सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड को वहां पर मार दिया था। एरिस का डीसी ईयू में पहला अपीयरेंस हुआ था वंडर वुमन मूवी में, जहां पर एरिस इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे एकमात्र ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि प्रिंस यूक्सस, जो कि बाद में डार्कसाइड बन जाता है, उसे हराने में कैपेबल था। एरिस को उसकी पावर्स वॉर से मिलती हैं और उसकी एबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इंसानों ने वॉर को बहुत ज्यादा लॉन्ग और डिस्ट्रक्टिव बना दिया था। एरिस की थर्मोकाइनेसिस की एबिलिटीज ऑफ द चार्ट है, जिससे कि वह अपने आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है बहुत ही कम एफर्ट के साथ। और वंडर वुमन के साथ हो रही फाइट में उसने वंडर वुमन पर लाइटनिंग से पावरफुल अटैक किए और उसी लाइटनिंग के अटैक को वंडर वुमन ने एब्जॉर्व करके फिर से एरिस पर अटैक किया, जिससे कि एरिस मारा गया। ब्लैक एडम की मूवी आने ही वाली है, इसीलिए ब्लैक एडम को इस टॉप 10 लिस्ट में इंक्लूड करना ही पड़ा। ब्लैक एडम की पावर्स मैजिकल हैं, जो कि उसे विजर्ड से मिली है और सजेम कहते ही वह ब्लैक एडम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्लैक एडम के पास सुपर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर जैसी पावर्स है, साथ ही वो हवा में उड़ भी सकता है। और इनके अलावा भी उसके पास कई तरह की पावर्स एंड एबिलिटीज हैं, जिस पर अगर आप कमेंट करेंगे तो एक फुल वीडियो ब्लैक एडम की पावर्स पर बना देंगे। कॉमिक्स में और एनिमेटेड मूवीज में ब्लैक एडम कई बार सुपरमैन और सजेम से फाइट कर चुका है और उन्हें हरा भी चुका है। मूवीज में ब्लैक एडम एक एंटी हीरो है, जिसके पावर्स और पावरफुल मूवमेंट्स हमें आने वाली ब्लैक एडम मूवी में देखने को मिलेंगे। सजेम एक पावरफुल सुपर हीरो होने के साथ ही डीसी ईयू के पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, जिसके पास मैजिकल स्किल्स के साथ सुपरमैन के जैसे ही पावर्स है। सजेम के पास विजडम ऑफ सोलोमन है, लेकिन फिर भी उसका दिमाग एक छोटे बच्चे का है और यही उसकी मेन वीकनेस में से एक है। सजेम को सिर्फ मैजिकल अटैक से ही हार्म या इंजर्ड किया जा सकता है, लेकिन उसकी हाइट एंड स्पीड, स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल पावर्स के चलते वह एक पावरफुल सुपर हीरो है और इस लिस्ट में टॉप 6 पर आता है। एक्वामैन जस्टिस लीग टीम का वह कैरेक्टर है जो कि अंडर वाटर सर्वाइव कर सकता है और उसने अपनी टीम को पानी में डूबने से भी बचाया था। अपनी सोलो मूवी के आखिर तक उसने अपनी सभी पावर्स और ट्राइडेंट को हासिल किया, जिससे कि उसने अपने हाफ ब्रदर ऑर्म को हराया था। एक्वामैन अपनी ड्यूरेबिलिटी से सुनामी और स्टीफन वुल्फ के डायरेक्ट हिट्स को भी सर्वाइव कर चुका है। एक्वामैन के रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट हैं यह अभी तक अननोन है, लेकिन एक्वामैन बहुत ही फास्ट पूरे ओशन को क्रॉस कर सकता है और पानी को कंट्रोल भी कर सकता है। मूवीज में अभी तक उसे पूरा एक्सपीरियंस नहीं है इस पावर्स का, लेकिन वाटर को कंट्रोल और बैंड करने की एबिलिटी के चलते एक्वामैन का यह एक मोस्ट पावरफुल वेपन है, जो कि उसे डीसी के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में टॉप 5 पर लाता है। टेक्निकली फ्लैश मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि उसकी स्पीड इनक्रेडिबल है, जो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। लेकिन डीसी ईयू में बैरी एलन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है और अपने सुपरसोनिक मोड में जाने के लिए बैरी रूल्स को नहीं तोड़ना चाहता। जब फ्लैश ने बैरियर को क्रॉस किया तब उसे पता चला कि वह टाइम को स्वयं ही बदल सकता है। उसने पूरी दुनिया को फिर से जिंदा किया और फ्लैश को उसकी सुपर स्पीड में देखना हर डीसी फैंस को पसंद आता है और अभी के लिए फ्लैश की सुपर स्पीड और उसका हीलिंग फैक्टर उसे इस लिस्ट में 4th पोजीशन पर रखता है। वंडर वुमन के पास ओल्ड गॉड्स की फिजियोलॉजी है और लासो ऑफ ट्रूथ, स्वॉर्ड और शील्ड जैसे वेपन्स को यूज करके वह अपनी एबिलिटीज को और भी ज्यादा इन्हांस करती हैं।
वंडर वुमेन को द गॉड किलर भी कहते हैं। सुपरमैन और डूम्सडे के साथ फाइट में इतने पावरफुल डायरेक्ट हिट से भी वंडर वुमेन को कुछ भी इंजरीज नहीं हुई, जो कि उसकी ड्यूरेबिलिटी को शो करता है। वंडर वुमेन अपनी नेचुरल फ्लाइंग एबिलिटीज को अपनी एजिलिटी के साथ ब्लेंड करके अच्छे से यूज कर सकती हैं, जिससे कि वह मशीन गन से फायर हुए बुलेट से लोगों को कुछ सेकंड्स में डिफेंड कर सकती हैं। वह दूसरे कैरेक्टर्स की पावर्स को चैनल कर सकती हैं, जो हमने एरिस के अगेंस्ट फाइट में देखा था। वंडर वुमेन एक वॉरियर है और इसके साथ ही उसकी नेचुरल पावर्स का कॉम्बिनेशन उसे और भी ज्यादा डेडली बनाता है। डूम्सडे को हराने के लिए बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमेन को एक साथ आना पड़ा था। डूम्सडे डीसीयू में मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर है, जिसे इंजर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। डूम्सडे की मेन एजिलिटी उसका हीलिंग फैक्टर है, जिस वजह से उसे कोई भी ज्यादा हार्म या इंजर्ड नहीं कर सकता और वह बड़ी आसानी से खुद को हील कर सकता है। उसे हराना तभी मुमकिन हो पाया जब वंडर वुमन ने डूम्सडे को लासो ऑफ ट्रूथ में बांधा और बैटमैन के द्वारा बनाए गए क्रिप्टोनाइट वेपन का यूज करके सुपरमैन ने उसको मारते हुए खुद को सैक्रिफाइस किया था। सुपरमैन के पास कई तरह की पावर्स है, जिनमें उसकी हीट विजन, आइस ब्रीथ, सुपर स्पीड, सुपर परसेप्शन, सुपर स्ट्रेंथ, हीलिंग फैक्टर और उसकी विल पावर शामिल है। सुपरमैन ने वापस जिंदा होने के बाद पूरी जस्टिस लीग टीम के साथ फाइट की और उन्हें अकेले संभाल लिया था, जो उसकी पावर्स की फीट्स में से एक है। इतने साल येलो सन के कांटेक्ट में रहने की वजह से जनरल जॉर्ड को ओवरपावर कर पाया और उसके नेक को ब्रेक कर दिया था, जो प्रूव करता है कि सुपरमैन सबसे पावरफुल क्रिप्टोनियन है। सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि न्यू गॉड्स को अर्थ पर इन्वेट करने के लिए सुपरमैन के बीच से हटने तक का वेट करना पड़ा था, क्योंकि सुपरमैन अकेले ही खुद के दम पर न्यू गॉड्स को मार सकता है। तो यह थे डीसीईयू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स जो हमने अब तक मूवीज में देखे हैं। मैंने यहाँ पर डार्कसाइड को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मूवीज में हमें अब तक डार्कसाइड का प्रॉपर अपीयरेंस देखने को नहीं मिला और स्नाइडर कट की जस्टिस लीग में डार्कसाइड सिर्फ एक कैमियो की तरह था। वैसे आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और आपकी टॉप 10 लिस्ट को कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियो और शोडाउन में आपके लिए लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw